हम बात करेंगे शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय समिति चिरमिरी जिला कोरिया में निकली वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप 11 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आप स्वयं जाकर इसके कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर में अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी डाक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पदों के बारे में। तो पहले से लेकर 3 तक जो पोस्ट है व्याख्याता हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, इसमें टोटल 1 पोस्ट है तथा वेतनमान 38,100 रुपये है। अब 4 से लेकर 8 तक हम बात करें व्याख्याता रसायन गणित जीव विज्ञान भौतिकी सामाजिक विज्ञान के लिए, तो इसमें भी टोटल 1 पोस्ट है तथा वेतनमान 38,100 रुपये है। 9वें नंबर पर बात करते हैं तो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला इंग्लिश मीडियम में, इसमें 1 पोस्ट है तथा वेतनमान 38,100 रुपया। 10वें नंबर पर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए इंग्लिश मीडियम में, इसमें पदों की कुल संख्या 1 है तथा वेतनमान 35,400 रुपये है। 11वें नंबर पर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में कला के लिए, तो इसमें 1 पद है तथा वेतनमान 35,400 रुपये। 12वें नंबर पर शिक्षक अंग्रेजी के लिए, इसमें टोटल पद 1 है तथा वेतनमान 35,400 रुपये। 13वें नंबर पर शिक्षक गणित के लिए, इसमें टोटल पद 1 है तथा वेतनमान 35,400 रुपये है। 14वें नंबर पर बात करें तो शिक्षक विज्ञान के लिए, इसमें टोटल पद 1 है तथा वेतनमान 35,400 रुपये। 15वें नंबर पर बात करें सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में कला के लिए, तो इसमें पदों की संख्या 1 है तथा वेतनमान 25,300 रुपया। 16वें नंबर पर सहायक शिक्षक इंग्लिश मीडियम में कला विज्ञान के लिए, तो इसमें पदों की संख्या 2 है, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए 1 अनारक्षित है, वेतनमान 25,300 रुपये। 17वें नंबर पर सहायक शिक्षक इंग्लिश मीडियम में गणित के लिए, इसमें पदों की कुल संख्या 2 है, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए 1 अनारक्षित है तथा वेतनमान 25,300 रुपया। 18वें नंबर पर व्यायाम शिक्षक के लिए, तो इसमें 1 पद अनारक्षित है, वेतनमान 35,400 रुपया। 19वें नंबर पर ग्रंथपाल के लिए 1 पद अनारक्षित है, वेतनमान 22,400 रुपया। 20वें नंबर पर कंप्यूटर शिक्षक के लिए, इसमें 1 पद है, वेतनमान 35,400 रुपये। 21 नंबर पर बात करें तो प्रयोगशाला सहायक भौतिकी और रसायन के लिए, इसमें टोटल 1 पोस्ट है, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 अनारक्षित है, वेतनमान 25,300 रुपये। 22वें नंबर पर प्रयोगशाला सहायक के लिए जीव विज्ञान के लिए, इसमें पदों की संख्या 1 है तथा वेतनमान 25,300 रुपये है। 23 नंबर पर सहायक ग्रेड 2 के लिए, इसमें भी 1 पद है तथा वेतनमान 25,300 रुपये। 24 नंबर पर सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद अनारक्षित है, वेतनमान 19,500 रुपये। 25 नंबर पर भृत्य के लिए, इसमें 4 पद है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए 1 मुक्त है, 1 महिला के लिए 1 अनारक्षित है और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसमें वेतनमान आपका 15,600 रुपया रहेगा। 26वें नंबर पर चौकीदार के लिए 1 पद आरक्षित है, वेतनमान 15,600 रुपये रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो व्याख्याता के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड अनिवार्य है। अब कंप्यूटर शिक्षा की बात करें तो बीई या बीटेक में एवं बीसीए कंप्यूटर में उत्तीर्ण होने चाहिए। ग्रंथपाल के लिए हम बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की उपाधि के साथ बी लीव प्रशिक्षण अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की उपाधि के साथ बीपीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रयोगशाला सहायक भौतिकी या रसायन के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा भौतिकी या रसायन विषय सहित 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। 13वें नंबर पर बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की परीक्षा जीव विज्ञान विषय सहित 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। सहायक ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा साथ में आपको 1 वर्षीय प्रोग्राम में डाटा एंट्री कोर्स में डिप्लोमा होने चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की हम बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, तो साथ में आपको डाटा एंट्री प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होने चाहिए। वृत्ति के लिए हम बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। चौकीदार के पोस्ट के लिए हम बात करें तो इसमें
मान्यता प्राप्त बोर्ड से 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं शिक्षक के लिए, तो इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातक या बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है तथा साथ में आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के लिए हम बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर की उपाधि व बीएड की प्रशिक्षण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में लगभग 5 वर्ष का कार्य अनुभव होने चाहिए। अब सहायक शिक्षक के लिए हम बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक यानी कि डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की उपाधि के साथ डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण के साथ छत्तीसगढ़ के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह 11 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोरिया जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।